हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीका से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम मन लगा करके कर रहे होंगे, है कि नहीं। आज के क्लास में हम लोग बाबू वन शॉट में ख़त्म करने वाले हैं आपदा प्रबंधन। आज के क्लास में हम लोग एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं आपदा प्रबंधन, ठीक है। यानी कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए है आपदा प्रबंधन। यानी कि एक ही वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन से जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका टोटल प्रश्न को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी कि वन शॉट पढ़ेंगे, है कि नहीं। वन शॉट पढ़ेंगे यानी कि एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से 10 अंक आना फिक्स है कि नहीं, यहाँ से 10 अंक आना पक्का है कि नहीं। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान में देना है कि नहीं। एक ही क्लास में होगा, एक कितना क्लास में होगा बाबू, एक ही क्लास में होगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है बाबू। चलिए तो बाबू आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपदा किसे कहते हैं। क्या कह रहा है बाबू, आपदा किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब आपदा है क्या, आपदा हम लोग किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपदा हम लोग क्या चीज को कहते हैं, ठीक है। यानी कि मानवीय भूल या प्रकृति के कारण, यानी कि मानव के भूल, क्या चीज के बारे में बाबू, मानव के क्या चीज के बारे में, भूल, या क्या चीज के बारे में बाबू, प्रकृति के कारण। यानी कि प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक माल जाल की क्या होती है बाबू, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। अगर तुम लोगों से हम आपदा के बारे में बताएं तो आप लोग आपदा का मतलब समझ लीजिएगा मुसीबत। क्या समझ लीजिएगा बाबू, मुसीबत। मतलब आपदा मतलब मुसीबत, है कि नहीं। यानी कि मानव के भूल या प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी घटना, है कि नहीं, होने वाली ऐसी घटना जिससे अधिक जान माल की क्या हो, हानि हो, क्षति हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपदा प्रबंध क्या है, मतलब कि आपदा प्रबंध क्या है। हम लोग आपदा प्रबंध मतलब आपदा प्रबंध क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए आपदा प्रबंध क्या है, तो किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, है कि नहीं। मतलब कोई भी आपदा यानी कि कोई भी मुसीबत के प्रभाव को कम करने के लिए जो जो, है कि नहीं, उपाय किए जाते हैं उन्हें ही हम लोग आपदा प्रबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू बाढ़, बाढ़ आ गया तो बाढ़ से, है कि नहीं, बाढ़ से बचने के लिए, है कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, नाव मंगाते हैं, नाव रखते हैं। यानी कि देखा जाए तो नाव क्या है, एक प्रकार का आपदा प्रबंध है। यानी कि आपदा से बचने का तरीका है, आपदा से बचने का क्या है बाबू, तरीका है कि नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है बाबू, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है कि नहीं। ये आपदा से बचने का एक क्या है बाबू, तरीका है, समझे। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बाबू। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपदा प्रबंध यानी कि आपदा के प्रबंध करना क्यों जरूरी है। मतलब आपदा से प्रबंध करना क्यों जरूरी है। आपदा मतलब मुसीबत, और प्रबंध मतलब बचने वाला, है कि नहीं। तो बचने वाला चीजों की मतलब कि क्यों जरूरी पड़ी, क्यों जरूरी पड़ी मतलब क्यों जरूरी है कि नहीं। तो किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंध क्या है, जरूरी है या अनिवार्य है। क्या है बाबू, जरूरी है या क्या है, अनिवार्य है। जरूरी है या क्या है, अनिवार्य है, समझे। यानी कि हम कह सकते हैं बाबू, है कि नहीं, कि किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, है कि नहीं बाबू। मतलब किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंध क्या है बाबू, अनिवार्य है, जरूरी है, आवश्यक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद में देखिए हम लोगों का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा। वीवीआई प्रश्न है, बार बार हम लोगों के एग्जाम में क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू। आपदा कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें। मतलब कि आपदा
कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें, मतलब सबको बताना है आपदा होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, और आपदा जितने प्रकार के होते हैं उन प्रकारों को भी बताना है, डिफिनेशन देना है कि नहीं बाबू। देखिए आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा क्या होता है? मानव जनित आपदा, है कि नहीं। आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव जनित आपदा, है कि नहीं। सबसे पहले बाबू हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक आपदा के बारे में। प्राकृतिक आपदा के बारे में बात करेंगे। इन वैसा आपदा जो प्राकृतिक में किसी बदलाव के कारण, है कि नहीं, हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक में, मतलब वैसा मुसीबत जो प्रकृतिक में किसी बदलाव के कारण हो, मतलब प्रकृति के वजह से हो, प्रकृतिक में किसी बदलाव के कारण हो, है कि नहीं, वैसी आपदा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक आपदा कहते हैं, समझे। जैसे में क्या हो जाएगा, बाढ़ आएगा तो बाढ़ हम लोगों के लिए आपदा है। तो बाढ़ क्या मानव लाता है? नहीं, प्रकृति के द्वारा बाढ़ आता है, ठीक है। भूकंप जो है, भूकंप मतलब क्या होता है? मतलब कि पृथ्वी को हिलना, मतलब कि कांपना, भूकंप, है कि नहीं। तो ये भूकंप जो है क्या ये मानव लाते हैं? नहीं बाबू, है कि नहीं। ये कौन लाता है? प्रकृति के द्वारा होता है। जैसे चक्रवात, चक्रवात भी एक क्या है? आपदा है। चक्रवात आप लोग समझिएगा, चक्रवात मान लीजिए कि इस साइड से हवा आ रहा है, इधर से हवा आ रहा है, इधर से हवा आ रहा है, इधर से हवा आ रहा है, और चारों एक ही स्थान पे जब जाके टकराता है तो इससे गोल 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 बहुत फास्ट में नाचने लगता है कि नहीं। आप लोग देखे होंगे, अपने गांव में भी देखे होंगे, ऐसे गोल गोल क्या होता है? नाचने लगते हैं बहुत फास्ट में। उसी चीज को हम लोग चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? चक्रवात कहते हैं, समझे। चलिए आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, है कि नहीं। अब हम लोग समझेंगे कि मानव जनित आपदा, यानी कि उसमें दो था, तो हम लोग इसको समझेंगे कि मानव जनित आपदा। क्या समझेंगे बाबू? हम लोग समझेंगे मानव जनित आपदा, ठीक है बाबू। हम लोग समझेंगे मानव जनित आपदा, है कि नहीं। वैसी आपदा जो मानवीय भूल के कारण हो, मतलब कि वैसी आपदा जो मानव के भूल के कारण हो, है कि नहीं। वैसी आपदा जो मानव के भूल के कारण हो, है कि नहीं, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। वैसी आपदा जो मानव के भूल के कारण हो, वैसी आपदा जो मानव के भूल के कारण हो, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे में रेल दुर्घटना हो जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा, है कि नहीं। ये सब क्या है? दोनों हमारा कौन सा आपदा हो जाएगा बाबू? मानव जनित आपदा हो जाएगा। कौन सा आपदा हो जाएगा बाबू? मानव जनित आपदा हो जाएगा, है कि नहीं। मानव जनित आपदा हो जाएगा, समझे। यानी कि वैसी आपदा जो मानवीय भूल के कारण हो। आप लोग याद रखिएगा, वैसी आपदा जो मानवीय भूल के कारण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मानव जनित आपदा कहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, ये जो प्रश्न है बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसको बहुत अच्छा से ध्यान में रखिएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ मतलब हम लोग किसे कहते हैं? बाढ़ किसको कहते हैं? आप बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, छोटा सा बात है, लेकिन बाढ़ कहते हैं किसको? तो देखिए बाबू, मानसून के महीने में, यानी कि बारिश के महीने में, क्या चीज के महीने में बाबू? बारिश के महीने में अधिक वर्षा होने के कारण, बारिश के महीने में अधिक वर्षा होने के कारण नदियों, बारिश के महीने में अधिक वर्षा होने के कारण नदियों का जल स्तर ऊपर उठ जाता है। यानी जल स्तर ऊपर क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे तटबांध टूट जाता है और पानी गांवों में प्रवेश कर जाता है, उसे हम लोग बाढ़ कहते हैं। देखिए बाबू, मानसून के महीना में, यानी कि मानसून के महीना कहने का मतलब है कि बारिश के महीना में, जब बारिश के महीना में, मानसून के महीना में अत्यधिक वर्षा होता है तो नदी का जल स्तर, मतलब नदी जो है उसका पानी ऊपर उठ जाता है। नदी का जो पानी है वो क्या हो जाता है बाबू? ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठने के बाद में क्या होता है कि तटबांध होते हैं। तटबांध, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम लिखेंगे तट, तट बांध, तट बांध,
तट बांध मतलब होता है किनारा वाला बांध, जो नदी के किनारे वाला जो बांध होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं तट बांध। जब बारिश के मौसम में ज्यादा पानी होगी तो नदी के जल स्तर ऊपर उठेगा ही उठेगा, और जब नदी के जल स्तर उठेगा तो जो तट बांध है, किनारा वाला बांध है, उस पर पानी ऊपर उठ के दबाव डालेगी। तो दबाव डालने के बाद में वो तट बांध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद में क्या हो जाएगा, पानी गांव में प्रवेश कर जाएगा। पानी कहाँ पे प्रवेश कर जाएगा बाबू, गांव में प्रवेश कर जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग बाढ़ कहते हैं, समझ गए। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ठीक है, देखिए बाबू यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट आप लोगों को बताया गया है कि बिहार में विनाशकारी बाढ़ 2008 ईस्वी में आया था। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में विनाशकारी बाढ़ कब आया था। तो आप लोग बताइएगा, बिहार में विनाशकारी बाढ़ 2008 ईस्वी में आया था। कब आया था बाबू, 2008 ईस्वी में आया था। बिहार में विनाशकारी बाढ़ 2008 ईस्वी में आया था। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है बाबू, कोसी नदी को कहा जाता है। आप लोग इस भी पॉइंट को याद रखिएगा कि बिहार का जो शोक है उसे हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है बाबू, बाढ़ों का देश कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में अत्यधिक बाढ़ आती है, यानी कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। इन्हीं कारण से हम लोग बांग्लादेश को क्या कहते हैं, बाढ़ों का देश कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे बाढ़ से होने वाली हानियां को लिखें। आप लोग के एग्जाम में आएगा कि बाढ़ से होने वाली हानियां को लिखें। बाढ़ आती है तो हम लोगों को कौन कौन सी हानियां होती है, मतलब कौन कौन सी लॉस होती है, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है बाबू, जानना है। ठीक है, देखिए बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। बाढ़ से होने वाली हानियां क्या है बाबू, निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा गया है। फसल डूब जाते हैं। बाढ़ से सबसे बड़ी हानियां होती है कि फसल क्या हो जाते हैं बाबू, डूब जाते हैं। बाढ़ से सबसे बड़ी हानियां क्या होती है, फसल डूब जाते हैं। उसके बाद में देखिए बाबू क्या होता है, उसके बाद में लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब लाखों लोग, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब उनका घर टूट जाता है, क्षति हो जाता है, तो अपने घर से क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। मतलब उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सड़क या पुल टूट या डूब जाते हैं। हाँ, बाढ़ से ये भी हानि है कि हम लोगों का सड़क जो है और पुल है वो सब क्या हो जाती है, टूट जाती है, क्षति हो जाती है, नष्ट हो जाती है कि नहीं। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट समझेंगे, बाढ़ से कई प्रकार की महामारियां फैलती है। महामारियां, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है बाबू, महामारियां। क्या आ गया है बाबू, महामारियां, है कि नहीं, महामारियां। ठीक है, महामारियां मतलब क्या होता है, मतलब बाढ़ जो होता है ना, बाढ़ मतलब आती है तो कोई बड़ी बीमारियां देके चली जाती है, बहुत बीमारियां हो जाता है। महामारियां उस चीज को बोलेंगे ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, महामारियां उस चीज को बोलेंगे। मान लीजिए कि एक मोहल्ला है, एक कस्बा है, एक मतलब कि गांव है। उस गांव में अगर एक ही गांव में, चाहे अलग मतलब बहुत सारा गांव में अगर लोग मतलब किसी एक बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस से बहुत सारे लोग मतलब कोविड-19 के चपेट में आए हुए थे, यानी कहा जाएगा कि वो महामारी था। जैसे एक गांव का लोग मान लीजिए बुखार से पीड़ित हो गए, पूरा गांव के लोग ही बुखार से पीड़ित हो गए, तो कहा जाएगा ये कौन सा महामारी है। तो बाढ़ आती है तो बाढ़ से महामारी भी होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती है। तो चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद में हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू। प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ नियंत्रण है कि नहीं, बाढ़ नियंत्रण, बचाव, सुरक्षा, प्रबंध के उपाय को लिखें। बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा, है कि नहीं, बाढ़ नियंत्रण, बचाव, सुरक्षा, प्रबंध के उपाय को लिखें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है बाबू, कहने का मतलब ये है कि बाढ़ से नियंत्रण, सुरक्षा, बचाव, मतलब इससे बचाव के बारे में हम लोगों को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू हम लोग, है कि नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले क्या करेंगे, बांधों एवं तट बांधों का निर्माण करके, हम लोग बांधों एवं तट बांधों के निर्माण करके, ये सरकार कराएगी, सरकार का काम है बांध और तट बांध के निर्माण करके, मजबूती से उसका निर्माण करके, है कि नहीं। उसके बाद में बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, यानी बाढ़ के समय हम लोगों को कहाँ पे जाना चाहिए बाबू, ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मकान का निर्माण नदी तट से 100 किलोमीटर दूरी पर करके, यानी कि मकान का निर्माण हम लोगों को नदी तट से कम कितने किलोमीटर की दूरी पर करना चाहिए बाबू, 100 किलोमीटर की दूरी पर करना चाहिए। उसके बाद में बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीक के सहारा लेकर, यानी बाढ़ से पहले हम लोगों को सूचना तकनीक, एक बार रेडियो, टेलीविजन, ये सब इंटरनेट का सहारा लेकर हम लोग जानकारी रख सकते हैं कि बाढ़ आने वाला है, तो हम उससे क्या हो सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं। चलिए उसके बाद में आप लोग बाबू ध्यान दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के ओर बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि बाढ़ से होने वाली लाभों को लिखें, यानी कि बाढ़ से क्या क्या लाभ होती है, उस सब लाभों के बारे में हम लोग क्या करेंगे बाबू, पढ़ेंगे कि बाढ़ से हम लोगों को क्या क्या लाभ होती है। तो हम लोग देखिए बाबू ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे कि बाढ़ से होने वाले लाभ क्या है, निम्नलिखित है कि नहीं। सबसे पहला लाभ हम लोगों को बाढ़ से क्या होता है, तो सबसे पहला लाभ हम लोगों को बाढ़ से होता है बाबू कि बाढ़ आने से भूमि उपजाऊ हो जाती है। मतलब बाढ़ आने से भूमि क्या होती है बाबू, उपजाऊ हो जाती है। बाढ़ आने के बाद में बाढ़ आती है और चली जाती है, तो भूमि क्या हो जाती है, उपज हो जाती है और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। बाढ़ आने से आसपास की गंदगी क्या हो जाती है, साफ हो जाती है कि नहीं। इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है ना। अगर बाढ़ आएगी तो सुखाड़ की स्थिति नहीं आएगी। ये हमारा क्या है, बाढ़ से होने वाला क्या है, लाभ है, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इतना समझ लीजिएगा कि बस आपके 2025 एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है, हमको जाके लिख देना है, समझे। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, मतलब हम लोगों को बिहार में बाढ़ का स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोगों को वर्णन करना है, बताना है, समझे। तो देखिए बाबू, बिहार के लिए बाढ़ सबसे त्रासदी है, मतलब बिहार के लिए बाढ़ सबसे ज्यादा त्रासदी है कि नहीं, है कि नहीं। जैसे हम क्या जानते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग बाढ़ से प्रत्येक वर्ष मतलब ग्रसित रहता है, मतलब जानते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग बाढ़ से प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, ग्रसित रहता है, मतलब प्रत्येक वर्ष बाढ़ के चपेट में पड़ा रहता है कि नहीं। और बाढ़ आने से बिहार की फसलें तबाह हो जाती है, और बाढ़ आता है तो बिहार की फसलें क्या हो जाती है बाबू, तबाह हो जाती है, क्षति हो जाती है कि नहीं। बिहार के सड़कें है कि ना बाढ़ के कारण टूट जाते हैं, मतलब बिहार के सड़कें या पुल भी कह सकते हैं, बिहार के सड़कें या पुल बाढ़ के कारण टूट या डूब जाते हैं, है कि नहीं। जिसे फिर से ठीक करने में सरकार को करोड़ों रुपए खर्च पड़ते हैं, मतलब जिसको फिर से ठीक करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है बाबू, करोड़ों रुपए क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। यहाँ करोड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, मतलब बाढ़ आने के कारण यहाँ के बिहार के करोड़ों लोग भी क्या होते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं, समझे। उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम आगे पढ़ेंगे, इसी में है और भी है, इसमें कह रहा है इस बीच लोग अच्छे से कामकाज भी नहीं कर पाते हैं। बाढ़ आता है तो उस बीच लोग अच्छे से कामकाज भी नहीं कर पाते हैं, अच्छे से काम भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति है कि नहीं, बिहार में बाढ़ की स्थिति है कि नहीं, काफी भयानक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी क्या है, भयानक है, समझे, जो बिहार को आगे बढ़ाने में बाधक साबित हो रहा है, जो बिहार को आगे बढ़ाने में क्या हो रहा है बाबू, बाधक साबित हो रहा है, बिहार को आगे बढ़ाने में बाधक साबित
क्या हो रहा है, हो रहा है। बिहार को आगे बढ़ाने में क्या हो रहा है, बाधक साबित हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा, किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझे। तो चलिए बाबू हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समझे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बाबू। सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। अब हम लोगों को ये भी प्रश्न ध्यान में रखना है कि हम लोग सुखाड़ से क्या समझते हैं। सुखाड़ कहने से हम लोगों के माइंड में क्या बातें आएगी, है कि नहीं। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, इसका उत्तर दीजिएगा बाबू, है कि नहीं। कि यदि वर्षा की मात्रा 25% से अधिक की कमी हो जाए, यानी कि यदि वर्षा की मात्रा में 25% से ज़्यादा की अगर कमी हो जाए, है कि नहीं, है कि नहीं, हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सुखाड़ कहते हैं, समझे। उसके बाद में हम लोग समझेंगे सुखाड़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बिहार का 16% क्षेत्र सुखाड़ के प्रभाव से प्रभावित है। मतलब बिहार, टोटल बिहार का जो एरिया है उस एरिया में 16% भाग सुखाड़ से क्या है, प्रभावित है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए बिहार की कितना प्रतिशत भाग, कितना प्रतिशत भाग, कितना प्रतिशत भाग, है कि नहीं, सुखाड़ से, क्या बोलेंगे बाबू, सुखाड़, सुखाड़ से प्रभावित है, प्रभावित है, सुखाड़ से प्रभावित है। तो आप लोग इसका उत्तर क्या बोलेंगे बाबू, 16%। क्या बोलेंगे बाबू, 16%। इसको भी आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं बाबू। कह रहा है सुखाड़ के कारण होने वाली हानियां को लिखें। मतलब सुखाड़ से हम लोगों को क्या क्या हानियां होती है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है, पढ़ना है, और हम आपको बताते हैं, है कि नहीं। देखिए क्या होती है सुखाड़ के कारण होने वाली हानियां, क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहले हानियां होती है कि भारी मात्रा में फसलों का नष्ट हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में फसल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, टूट खत्म हो जाते हैं फसल, समझे। उसके बाद में जान माल की क्या होती है, क्षति होती है। उसके बाद में क्या होते हैं, फसल कम उपजाऊ होने के कारण महंगाई बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि सुखाड़ होगा तो फसल बहुत कम उपजाऊ होगा। जब सुखाड़ होगा तो फसल क्या होगा बाबू, बहुत कम उपजाऊ होगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगी बाबू, महंगाई बढ़ जाएगी। जिसके कारण से क्या हो जाएगी बाबू, महंगाई बढ़ जाएगी, समझे। जिसके कारण से महंगाई बढ़ जाएगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, किसान की आर्थिक स्थिति है कि ना, दयनीय हो जाएगी। मतलब दयनीय, यहाँ पे कह रहा है दयनीय, दयनीय मतलब होता है बाबू कमजोर। दयनीय मतलब क्या होता है, कमजोर, यानी कि किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, समझे। चलिए इसलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन करें। हम लोगों को बिहार में सुखाड़ की स्थिति के बारे में बताना है कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति क्या है कि नहीं। बिहार में सुखाड़ की स्थिति काफी भयानक है। मतलब बिहार में सुखाड़ की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा क्या है, भयानक है कि नहीं, भयानक है। दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है। जो बिहार के दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी बिहार है, वो सुखाड़ से क्या रहता है, ग्रसित रहता है। सुखाड़ के कारण बिहार के दक्षिणी बिहार वाले क्षेत्र में समय से फसलें नहीं उग पाती है, यानी समय से फसलें की उपज नहीं हो पाती है, जिसके कारण से किसानों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। यहाँ पे लिखा गया है बाबू दयनीय, 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 दयनीय मतलब होता है कमजोर। दयनीय मतलब क्या होता है, कमजोर, काफी क्या हो जाती है, दयनीय हो जाती है। ठीक है बाबू। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आप लोग इसको याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा यहाँ से कि बिहार कैसा राज्य है। आप लोग समझ सकते हैं बाबू बिहार एक
कृषि प्रधान राज्य है कि नहीं। यहाँ फसलें समय पर नहीं उगाए जाने के कारण है कि नहीं, किसानों की है कि नहीं क्या हो सकती है, स्थिति क्या हो सकती है, आप लोग बता सकते हैं, है कि नहीं। मतलब कि बिहार एक कृषि प्रधान क्या है, राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ फसलें समय पर नहीं उपजाया जाएगी तो यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी। मतलब आप ही लोग सोच लीजिए कि जहाँ पे जिसका घर परिवार मतलब कि कृषि पर टिका हो, कृषि से उसका घर परिवार चलता हो, अगर वहाँ पर कृषि की उपज ना हो, अगर वहाँ पर कृषि की उपज ना हो, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी होगी, वहाँ की स्थिति कैसी होगी। चलिए बाबू, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों, और क्यों, और क्यों, मतलब और क्यों कहते हैं। बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक है कि ना बाबू, बिहार का शोक किसको कहा जाता है बाबू, कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू, कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, है कि नहीं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है कि नहीं, कि कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है। कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है कि नहीं, जिससे बिहार में अपार जान माल की हानि होती है। मतलब बिहार की शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ आने के क्रम में अपार जान माल की क्या होती है, क्षति होती है, हानि होती है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में अच्छा से आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत सुंदर लगा होगा ये क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।